नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राबड़ी देवी का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। बोली बिहार में शराबबंदी के बाद बीजेपी जेडीयू नेताओं की इनकम की जांच जरूरी है। जी हां दोस्तों, भाजपा और जेडीयू पर राबड़ी यादव ने हमला बोला है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राजद नेता सिद्दीकी को जेडीयू में लाने की अटकलों से पार्टी में घमासान की आशंका। जी हां दोस्तों, जेडीयू के भीतर फूट के संकेत सामने आ रहे हैं और इसका कारण है राजद नेता को जेडीयू में लाने की अटकलें। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों पर सुपर एक्टिव हुए राजनीतिक दल, हर जिले में खुला पक्ष विपक्ष मोर्चा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राबड़ी देवी का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। बोली बिहार में शराबबंदी के बाद बीजेपी जेडीयू नेताओं की आय की जांच जरूरी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राबड़ी देवी ने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर प्रदेश में 10,000 करोड़ की एक अवैध समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा है कि सरकार इस अवैध धंधे में साझेदार है। राजद नेता ने मांग की है कि शराबबंदी के बाद से अब तक जेडीयू भाजपा नेताओं की आय की जांच कराई जाए। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर युवा पीढ़ी को शराब तस्करी में लगा दिया। वहीं दूसरी ओर बिहार में अपराध और अराजकता को लेकर राजद ने एक बार फिर राज्य की एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। राजद के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि सरकार की ये नौटंकी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबे के अफसर भी जानते हैं सरकार के लोग राजनीतिक रूप से खत्म चुके हैं, लिहाजा सरकार के निर्देशों पर कोई जवाबदेही नहीं ले रहा। राज्य सरकार के अधिकारी वो सब भ्रष्टाचार के जनक हैं, वहीं अधिकारी जो चुनाव में चंदा देते रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद नेता सिद्दीकी को जेडीयू में लाने की अटकलों से पार्टी में घमासान की आशंका। जी हां दोस्तों, राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के जेडीयू में जाने की अटकलों के बीच जेडीयू में गहमागहमी तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की जेडीयू से दूरी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक साफ सुथरे मुस्लिम चेहरे की तलाश है। 7 बार विधायक रहे सिद्दीकी पर कोई आरोप नहीं है, लिहाजा मुस्लिम मतदाताओं में पैठ बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार उन पर डोरे डाल रहे हैं। नीतीश की इस पहल से जेडीयू के भीतर ही घमासान मचने की आशंका है। दरअसल जेडीयू के मुस्लिम नेता बाहरी नेता की जगह जेडीयू के ही किसी मुस्लिम चेहरे को आगे करने के पक्ष में है। पार्टी के एक धड़ा महासचिव और विधान पार्षद कमरे आलम को पार्टी के मुस्लिम चेहरे के तौर पर पेश करना चाहता है। हाल के दिनों में मुस्लिम मतदाताओं में उनके समर्थकों की संख्या बढ़ी है। वहीं पार्टी का दूसरा धड़ा राजद नेता सिद्दीकी के पक्ष में खड़ा है। इस बार के चुनाव में राजद ने सिद्दीकी की सीट बदलकर केवटी कर दी थी, जहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उधर राजद ने पार्टी में भीतर घात करने और सिद्दीकी का सहयोग नहीं करने पर कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की है। बावजूद इसके सिद्दीकी तेजस्वी के नेतृत्व से नाराज हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों पर सुपर एक्टिव हुए राजनीतिक दल, हर जिले में खुला पक्ष विपक्ष में मोर्चा। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किसान तीनों कृषि कानूनों की रद्द कराने की अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में कृषि कानूनों पर सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों के बीच तू डाल में पात पात की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी देश भर में कृषि कानूनों पर जन समर्थन जुटाने के लिए किसान सम्मेलन और चौपाल शुरू कर रही है। वहीं विपक्ष ने किसानों के समर्थन में गांव-गांव, पंचायत और जिला मुख्यालय पर धरना देने की कवायद शुरू की है। इस तरह विपक्ष कानून की खामियों को किसानों के बीच पहुंचाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर किसानों के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की सियासत तेज होती नजर आ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जीतन राम मांझी ने नीतीश को दी चेतावनी, मेरा बात माने वरना सड़क पर उतरने को तैयार हूं। जी हां दोस्तों, संख्या बल नहीं होने के बावजूद मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार की नैया डगमगा रही है। पहले से ही बीजेपी का प्रेशर झेल रहे नीतीश के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। सत्ता में साझेदार पार्टी हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर हमले की शुरुआत कर दी है। मांझी ने आज कहा कि उन्होंने सीएम रहते बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना शुरू की थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे फाइलों में लटका दिया। दरअसल मांझी ने आज अपनी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई थी। बैठक को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा कि वे कुछ दिन और सीएम रहते तो बिहार की सूरत बदल देते। मांझी बोले कि हम कुछ दिन और मुख्यमंत्री होते तो बेरोजगार जिन्हें नौकरी का मौका नहीं मिला, ठेकेदारी में आरक्षण 75 लाख तक निश्चित देते। व अफसोस की सरकार ने 25 से 50 लाख किया, पर अभी भी संचिका में ही है। यदि 75 लाख आरक्षण दिया जाता तो युवा युवतियां अपने परिवार के लिए ठेकेदारी के माध्यम से काम करते। मांझी ने नीतीश कुमार पर बेरोजगारों को ठेकेदारी देने की योजना के फाइलों में लटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा
कि वे बेरोजगारों बेटा बेटी के लिए काम करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा कि उन्हें भी बेरोजगारों के लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम पार्टी को सड़क पर उतरना पड़े तो उतरेंगी। मांझी ने कहा कि वे खुद भी सड़क पर उतरने को तैयार हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीतामढ़ी में 25 लाख की शराब बरामद, पूर्व कोऑपरेटिव अध्यक्ष समेत 4 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी के बावजूद भी राज्य के कई जिलों में शराब बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस के बड़े अधिकारियों को शराबबंदी कानून को सख्ती के साथ लागू करने की हिदायत दी है। इसी कड़ी में सीतामढ़ी में और पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लगभग 25 लाख रुपए की शराब को बरामद किया है। घटना सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना इलाके की है, जहां विरख पेट्रोल पंप के पास पटना पुलिस और सीतामढ़ी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए की शराब बरामद की। बताया जा रहा है कि शराब की इतनी बड़ी तस्करी के पीछे एक पूर्व कोऑपरेटिव अध्यक्ष का हाथ है, जिसे पुलिस ने उसके साथियों के साथ धर दबोचा है। पुलिस ने ट्रक से 527 कार्टून शराब बरामद किया है, जिसमें 4100 लीटर शराब है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पूर्व कोऑपरेटिव अध्यक्ष सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक ट्रैक्टर भी बरामद किया गया है। जानकारी मिली है कि पटना से पुलिस शराब लदे ट्रक का पीछा करते सीतामढ़ी के सुरसंड पहुंची थी। फिर ट्रक को शराब तस्करों ने कहीं छुपा दिया। उसके सुरसंड पुलिस की मदद से पटना और सीतामढ़ी पुलिस ने साझा ऑपरेशन कर शराब लदे ट्रक को सुरसंड थाना क्षेत्र के विरख पेट्रोल पंप के समीप से बरामद किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रिम्स में लगा लालू का जनता दरबार, मिलने के लिए लगी मंत्री विधायकों की लाइन। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव से मिलने के लिए शनिवार का दिन तय है। इसी कड़ी में आज शनिवार को रांची के रिम्स में लालू यादव का जनता दरबार लगा। रिम्स के पेइंग वार्ड में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, गया के गुरवा विधानसभा से आरजेडी एमएलए विनय यादव, इस्लामपुर नालंदा के एमएलए राकेश कुमार रोशन लालू प्रसाद से मुलाकात करने पहुंचे। राकेश कुमार ने कहा कि मिलकर लालू प्रसाद का हालचाल जाना। उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनका किडनी भी कम काम कर रही है। रमेश कुमार ने कहा कि लालू ने पार्टी की मजबूती के लिए काम करने के लिए कहा है। महागठबंधन बिहार में जीता है, किंतु उसे जबरदस्ती विपक्ष में बैठाया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी किडनी भी पहले से भी कम काम कर रही है। डॉक्टरों की सलाह निरंतर ली जा रही है और बिहार चुनाव के बाद जिस तरह से महागठबंधन ने पूरी जान लगा दी थी, उसके बाद हमने हालचाल जाना है और उस पर मंथन भी हुआ है। सहाय ने आगे कहा कि लालू के सेहत को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से विस्तृत जानकारी लेंगे। आगे उनका स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर की सलाह पर देखा जाएगा कि कैसे एम्स भेजा जाए। बंगाल के विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के लिए अगले 48 घंटे अहम, केंद्र को बैकफुट पर ला सकेगा ये गेम प्लान। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर दोनों पक्षों में सरगर्मी बढ़ गई है। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने अपनी बैठकें कर किसानों के मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालने के लिए मंथन शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बीच रविवार दोपहर को हुई बैठक में एक नए प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। किसान आंदोलन को लेकर अगले 48 घंटे अहम है। इस अवधि में कोई सार्थक नतीजा सामने आ सकता है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ने एक खास बातचीत में कहा, किसानों ने सरकार की उस गलतफहमी को दूर कर दिया है जिसमें यह समझा जा रहा था कि ये तो केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन है। अब किसानों के साथ भूतपूर्व सैनिक, पूर्व खिलाड़ी, नौकरशाह, विभिन्न कर्मचारी संगठन और विपक्षी दल आ रहे हैं। तकरीबन सभी राज्यों से किसानों के छोटे बड़े जत्थे दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सत्यवान ने आरोप लगाया कि सरकार ने आंदोलन को हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की, आज भी कर रही है, लेकिन आंदोलन कई गुना तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। हमारा गेम प्लान केंद्र सरकार को बैकफुट पर ला सकता है, ऐसी उम्मीद नजर आने लगी है। किसान नेता बताते हैं कि केंद्र सरकार ने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया, अब भी साजिश रची जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आंदोलन कमजोर पड़ने की बजाय रफ्तार पकड़ रहा है। देश के वे युवा जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं। युवाओं के आने से किसान आंदोलन को खासी मजबूती मिली है। अब सरकार के दिमाग की घंटी बजने लगी है। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन 48 घंटे अहम है। भाजपा के सहयोगी दलों के नेता यह बात मान रहे हैं कि अब सरकार और किसानों के बीच सार्थक बात हो सकती है। सरकार ने कुछ दबाव मानना शुरू किया है, हालांकि कानूनों को वापस लेने जैसा सरकार कुछ करेगी इसमें अभी संशय है। किसान नेता ने कहा, हम जानते हैं कि सरकार पर कॉरपोरेट सेक्टर का भारी दबाव है, उसी के चलते केंद्र सरकार 60 करोड़ किसानों के हितों को पूरा करने के लिए आगे नहीं आ रही। रविवार को हरियाणा के हजारों किसानों के साथ दिल्ली सीमा पर पहुंचे सत्यवान ने आगे कहा
केंद्र सरकार हमें परख रही है, वह देखना चाहती है कि किसानों में कितनी एकता है। सरकार को यकीन ही नहीं था कि देश भर के किसान दिल्ली पहुंचने लगेंगे। अभी सरकार किसानों को एमएसपी के मायाजाल में उलझाना चाहती है। वह एमएसपी बनाम 3 कानून की नीति पर चल रही है। दूसरी तरफ किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि 3 कानून वापस लेने होंगे। पिछले 2-3 दिन से जब समाज के हर वर्ग ने किसान के पक्ष में आवाज उठाई है, तब से सरकार के बैकफुट पर आने की संभावना बढ़ती जा रही है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।